शिव विश्वादिवीरांतान जले निष्प्यामति स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादिवीरांतान जले निष्प्यामते स्वाहा। चलो हाँ, परिवार के सदस्य करते जाओ अभिषेक। उसके बाद शांति आर की बोलियां होंगी, फिर शांति आर शुरू करेंगे। चलो करते जाओ सभी एक एक व्यक्ति। ओम ह्रीं शिव विश्वादिवीरांतान जले निष्प्यामति स्वाहा। 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 ओम ह्रीं शिव विश्वादिवीरांतान जले निष्प्यामते स्वाहा। तम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम त्रीम द्रावि द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जही जही दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो रम झम झिम शिम हम स जव हव पह छाम छिम छूम छे छो छम छ छ्रीम राम रीम रूम रेम रोम रम रह द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते। ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संगस्य श्रीमान राजकुमार जी, अनिकेत कुमार जी, पवन कुमार जी, सौम्य जी, संदीप जी, श्रीमती इंदू जी जैन, श्रीमती रिंकी जैन, प्रियांशी, अथर्व, प्रियंका, समस्त सभद्रा परिवार, कोटा राजस्थान निवासी समस्त परिवार से स्वर्गीय श्रीमती किरण जी जैन की पुण्यतिथि के अवसर पे श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन, अनुभव जी जैन, श्रीमती प्रतिका जी जैन, राजकुमार जी जैन, श्रीमती मेघा जी जैन, अमिता, अयांश, अनंत, दर्श समस्त भोपाल निवासी जैन परिवार से श्रीमान दिलीप जी बूरे सिरपुर निवासी समस्त परिवार से श्रीमान सुधीर जी जैन जबलपुर निवासी समस्त परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुर से श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु। आज हमारे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान का हम कुछ परिचय और उनकी स्तुति पर विचार करते हैं। धर्मनाथ भगवान के पिता का नाम सम्राट भानु था। उनकी माँ का नाम सुप्रभा था। उनका गर्भ वैशाख शुक्ल 30 रेवती नक्षत्र में हुआ था और उनका जन्म माघ शुक्ल 13 पुष्य नक्षत्र रत्नपुरी में हुआ था। उनके शरीर की ऊंचाई 40 धनुष की थी और उनके शरीर का वर्ण स्वर्ण तपे हुए सोने के समान था। वैराग्य अंतरिक्ष उल्कापात होने के कारण से हो गया था और सालवन में सप्तपर्णी वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने तपस्या की और जब वह तप के लिए निकले तो नागदत्ता पालकी पर बैठ करके वो सोमनश बन गए थे। इनका प्रथम आहार पटना सोमनशपुर में हुआ और मोक्ष की प्राप्ति सम्मेत शिखर जेठ शुक्ल 14 पुष्य नक्षत्र में ही। आचार्य समंतभद्र देव ने इन भगवान धर्मनाथ का स्तुति करते हुए कहा है कि हे भगवान, आपने निर्दोष धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है और आप गणधर आदि विद्वानों के द्वारा धर्म नाम से सार्थक माने गए हैं। इसलिए आपने तपरूपी अग्नि से के माध्यम से कर्म रूपी कक्ष अर्थात वन को जला दिया है और आपने शाश्वत सुख को प्राप्त किया। इसलिए आपके लिए शंकर भी कहा जाता है। हे भगवान, आप देव और मानवों से इस तरीके से घिरे रहते हैं जिस तरीके से आकाश में चंद्रमा ताराओं से घिरा रहता है और घनपटल आदि से रहित होता है, उसी प्रकार से हे भगवान आप चंद्रमा के समान शोभित होने वाले रहे हैं। हे भगवान, आपके अंदर प्रातिहारियों का वैभव पाया जाएगा और आप इस शरीर से व्रत होकर के राग द्वेष से रहित हो चुके। इसलिए हे भगवान, आपके लिए जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके माध्यम से आपने जो देशना दी वह मोक्ष मार्ग को पूर्ण रूपेण
प्रतिपादित करने वाली रही है। इसलिए आपके अंदर उपदेश करने की किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, व्यग्रता नहीं थी। आप मन वचन काय तीनों से आप विरक्त हो चुके, उनकी चेष्टाओं से रहित हो गए, उनकी कोई चेष्टाएं नहीं थीं। इसलिए आपने ज्यों का त्यों वस्तु का स्वरूप बताया, और वह भी बिना किसी भी अनेक यूं कहना चाहिए चिंतन करके या वचन के माध्यम से या मानसिक चेष्टाओं के बिना ही आपने बताया।